मेरा नाम सुनीता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरे माता पिता ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। मेरे लिए लड़के का रिश्ता आया। उसका नाम गौरव था। दोनों ही परिवारों की रजामंदी से हमारी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनकी भाभी रहती थीं। मेरे पति के माता पिता काफ़ी साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। मेरी जेठानी भी विधवा थीं। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वह अपनी ससुराल में ही रह रही थीं। मेरी जेठानी के पास कोई औलाद नहीं थी। उनके पति जल्दी ही इस दुनिया से चले गए थे। उनका नाम पारुल था और वह भरी जवानी में ही विधवा हो गई थीं। मैं अपनी जेठानी के कमरे में चली गई और उनसे बात करने लगी। मेरी जेठानी बहुत अच्छी और संस्कारी औरत थीं। वे हमेशा भगवान की पूजा पाठ में लगी रहती थीं। उन्होंने अपने देवर का बहुत ख्याल रखा था। उससे पहले उनके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जेठानी बहुत अच्छी औरत थी। मैं रोज उनकी टांगें दबाने उनके कमरे में चली जाती थी। एक दिन जब वह सो गईं तो मैं किचन की तरफ चली गई। किचन में आकर मैंने भाभी के लिए चाय बनाई और उनके कमरे में देने चली गई। फिर किचन का सारा काम निपटाकर भाभी के कपड़े इस्त्री करके अलमारी में सेट कर दिए। अपने कमरे में जाते जाते मुझे 11 बज गए थे। गौरव भी सोने के लिए लेट चुके थे। अकेले ही मैं घर के सारे काम करती थी, इसलिए काफी व्यस्त रहती थी। जब मेरे पति शाम को काम से वापस आते थे तब मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाती थी, क्योंकि मेरी जेठानी शाम को 5 बजे के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थीं और हर छोटे से छोटे काम के लिए मुझे आवाज़ देती थीं। मुझे उनकी सेवा करके बड़ी खुशी होती थी। मैंने उनसे कह रखा था कि आपको बेड से नीचे अपना एक कदम भी उतारने की ज़रूरत नहीं, मैं आपका सारा काम खुद कर दूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी जेठानी बहुत खुश हुई थी और मुझे आशीर्वाद देने लगी थी। मुझे आशीर्वाद ही तो चाहिए था। देखते ही देखते हमारी शादी को 1 साल हो गया, मगर अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरी जेठानी बहुत संस्कारी औरत थी। मेरे पति कहते थे कि भाभी से आशीर्वाद ले लेना और उनसे अपने लिए प्रार्थना करवाया करो। भगवान उनकी प्रार्थना को बहुत जल्दी सुनते हैं, इसलिए तुम उनसे आशीर्वाद लेकर रहा करो। हमारे पड़ोस में भी मेरी जेठानी का बहुत नाम था। किसी का भी बच्चा बीमार होता तो वे लोग मेरी जेठानी से अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलवाने के लिए लाते थे। मेरे पति ने भी कह रखा था कि अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी भाभी को खुश रखना पड़ेगा और हमेशा उनका ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। मगर इन सब में मेरा और मेरी जेठानी का रिश्ता कुछ मुरझा गया था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया और मुझे हैरान कर दिया। मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा किससे नफरत है यह भी पता चल गया। मैं अपनी जेठानी के रोज रात को पैर दबाया करती थी। एक दिन जब मैं उनकी टांगें दबाकर जा रही थी तो रात के 11 बज गए थे। मैं कुछ समय से नींद न आने की मरीज बन गई थी, इसलिए नींद की दवाई लेकर सोने लगी थी। मैंने अपनी दवाइयों वाला डब्बा उठाया तो यह देखकर परेशान हो गई कि उसमें मेरी नींद की दवाई नहीं थी। रात का समय था, इसलिए दवाई का बंदोबस्त भी नहीं कर सकती थी। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे पति भी सो चुके थे। मैंने डरते डरते अपने पति को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शायद वे गहरी नींद में थे, इसलिए उठ नहीं पाए। वे इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि उनके खर्राटे कमरे में गूंज रहे थे। मैं सारे दिन की थकी हुई थी, इसलिए लेट गई। सोचा शायद थकान की वजह से बिना दवाई के ही नींद आ जाए, मगर यह मेरी गलतफहमी थी। रात के 3 बज चुके थे। लेटे लेटे मेरी कमर दुखने लगी थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तंग आकर उठकर बैठ गई। बोर हो रही थी, इसलिए मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भाभी के कमरे में जाकर उनके पास बैठ जाऊं। मेरी जेठानी कहती थी कि मैं तो सारी रात जागती रहती हूं, मुझे नींद कम ही आती है। मैंने सोचा चलो उनके पास ही जाकर कमरे में अपना टाइम पास कर लेती हूं। मेरी जेठानी के कमरे में एक मंदिर बना हुआ था।
वे भगवान के आगे बैठकर हमेशा पूजा पाठ करती रहती थीं। मैं अपने कमरे से निकलकर जैसे ही उनकी तरफ बढ़ी तो मर्दों के बोलने की आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक मेरे कदम रुक गए। यह कैसे हो सकता था कि उनकी कमरे से किसी मर्द की आवाज आ रही थी। लगा कि यह मेरा वहम हो सकता है, इसलिए थोड़ा और आगे बढ़ी। तभी उस मर्द ने जेठानी का नाम लिया। वह पारुल पुकार रहा था। अब तो पक्का यकीन हो गया कि आवाज उनकी कमरे से ही आ रही है। अजीब सी खुशी हुई, न जाने क्यों, मगर दिल को अचानक से सुकून आ गया। मैं उल्टे पैरों से अपने कमरे में वापस आ गई और गौरव को उठाने लगी। अचानक वह भी बौखलाकर उठ गए। मैंने कहा, जल्दी उठो, भाभी के कमरे से किसी मर्द की आवाज आ रही है। उनके कमरे में कोई मर्द आया हुआ है। उन्होंने अपने किसी आशिक को घर बुलाया होगा। रात के इस समय किसी आदमी का आना क्या मतलब हो सकता था? मेरे पति गुस्से में आ गए और कहने लगे, सुनीता, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा अगर तुमने मेरी मां जैसी भाभी पर कोई भी गलत आरोप लगाने की कोशिश की। इसलिए सोच समझकर मेरी भाभी के लिए कुछ भी बोला करो। मैंने पति का हाथ पकड़कर खींचा और कहा, एक बार मेरे साथ चलो, अपनी आंखों से सब कुछ देख लो। मेरे पति गुस्से से मुझे देख रहे थे, मगर मेरे पीछे पीछे चलने लगे। मैंने एकदम से जेठानी के कमरे का दरवाजा खोल दिया ताकि उन्हें समझने का भी मौका न मिले। दरवाजा खोलने के बाद जो देखा उससे हम दोनों हैरान हो गए। मेरी जेठानी भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर बैठी हुई थीं और प्रार्थना कर रही थीं। उन्होंने पीछे मुड़कर हमें देखा और घूरने लगी। मैंने घबराकर कहा, भाभी, मैं आपसे सिर दर्द की गोली लेने आई थी। मेरे पास नहीं है, शायद आपके कमरे में हो। गौरव खामोशी से खड़े रहे। जेठानी ने गौरव को अपने पास बुलाया, लेकिन वे उनके पास नहीं गए और कमरे से बाहर निकल गए। मैं कमरे के अंदर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन मर्द कहीं नहीं दिखा। जेठानी गुस्से में कहने लगी, तुम यहां क्या कर रही हो? मेरा मुंह क्यों देख रही हो? रात को आकर मेरी प्रार्थना में खलल डाल दी। उनका गुस्सा देखकर मैं डर गई। पहले दिन से ही जेठानी ने मेरे दिल में अपने लिए डर पैदा कर दिया था। उनसे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। डरते डरते मैं अपने कमरे में चली गई। जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुई, गौरव ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। वह कहने लगे, जी तो चाहता है कि मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इस घर से निकाल दूं। मैंने शादी की पहली रात ही कहा था कि तुम्हें मेरी भाभी का ख्याल रखना है और कभी भी उनकी खिलाफत में कोई उल्टी सीधी बात ना सुनूं। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं क्योंकि तुम मेरी भाभी की पसंद हो। आज के बाद अगर तुमने कुछ भी गलत कहा तो मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा, समझी तुम? मैं तो अपने पति की बातें सुनकर हैरान रह गई थी और पूरी तरह से डर गई थी। गौरव फिर से सोने के लिए लेट गए थे, जबकि मैं कमरे के कोने में बैठी चुपके चुपके रो रही थी। आज मेरे पति ने मुझे मेरी जेठानी की वजह से इतनी बड़ी बात कह दी थी। अगर मुझसे गलती हुई थी तो वह मुझे डांट सकते थे, लेकिन उन्होंने गुस्से में इतनी बड़ी बात कह दी कि मुझे अपनी जेठानी पर बहुत गुस्सा आने लगा था। अब मुझे उनसे नफरत हो रही थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी बस उनके इर्द गिर्द ही घूमती आई थी। गौरव का रिश्ता मेरी जेठानी ही लेकर आई थी। मेरी जेठानी हमेशा बड़ा सा घूंघट करती थी, बहुत ही धीमी आवाज में बात करने वाली और नरम मिजाज की औरत थी। मेरी फैमिली को बहुत पसंद आई थी। मेरी फैमिली को लगता था कि मेरी जेठानी कितने अच्छे संस्कार वाली है, तो उनके देवर भी अच्छे होंगे। यही सब देखते हुए मेरी फैमिली ने मेरी शादी यहां तय कर दी थी। मेरी फैमिली का कहना था कि तुम्हारी ससुराल में सास ससुर नहीं है, बस एक जेठानी है। वह भी इतनी अच्छी और संस्कारी औरत है, सारा दिन भगवान की प्रार्थना में लगी रहती है। तुम अपनी जेठानी को बेड पर बैठाकर खिलाओगी तो भी कम होगा। बहुत अच्छी औरत है, उसे कभी तकलीफ मत देना, हमेशा इज्जत करना। शादी की पहली रात में मेरे पति ने भी यही समझाया था कि मेरी भाभी का हमेशा ख्याल रखना। मेरी भाभी मेरे लिए मां की तरह है। अगर तुम उन्हें खुश रखोगी तो मैं भी खुश रहूंगा। गौरव की बातें मेरे दिमाग में नक्श सी बन गई थी।
तब से ही मैंने अपनी जेठानी का हमेशा ख्याल रखा, उनकी सेवा की और उन्हें अपना सब कुछ मान लिया था। गौरव मेरी तारीफ करते रहते थे, मगर शाम को जब गौरव ऑफिस से घर आते तो काफी घंटों तक अपनी भाभी के कमरे में बैठे रहते थे। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। गौरव ऑफिस से वापस आए और भाभी के कमरे में बैठ गए। 2 घंटे बाद भाभी के कमरे से बाहर निकले तो बहुत गुस्से में थे। बात बात में मुझे गुस्सा दिखा रहे थे। मैंने उनसे वजह पूछी तो बोले, शायद तुम वो बातें भूल गई हो जो मैंने शादी की पहली रात कही थी। मैंने कहा था कि मेरी भाभी का ख्याल रखना, लेकिन तुम बहुत लापरवाह हो। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया था। मुझे रोना आ रहा था कि मेरी कौन सी बात भाभी को बुरी लगी होगी। मुझे डर था कि कहीं गौरव मुझसे नाराज न हो जाए। मैंने फिर से अपनी जेठानी की सेवा दिन रात करना शुरू कर दिया था। भगवान की कृपा से मेरे पति फिर से इंप्रेस हो गए थे और सब कुछ नॉर्मल हो गया था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मुझे बाहर डिनर के लिए ले चलो। शादी के बाद से हम कहीं बाहर नहीं गए थे। हमारी शादी को अब 1.5 साल हो चुका था। हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। जब शाम को गौरव ऑफिस से घर आए तो मैं तैयार होकर उनका इंतजार कर रही थी। मैंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और उसमें बहुत स्मार्ट लग रही थी। गौरव आए, फ्रेश हुए और फिर हम दोनों डिनर के लिए चले गए। गौरव ने मुझे शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले गए। वहां बहुत अच्छा लग रहा था। हमने खूब एंजॉय किया। घर लौटते हुए 11 बज गए थे। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि पारुल भाभी आंगन में बैठी हुई थीं। उनके दोनों हाथों में उनके पति की फोटो थी और वह जोर जोर से रो रही थीं। गौरव ने उनके पैर पकड़कर माफी मांगी। तब कहीं जाकर उनका गुस्सा कुछ कम हुआ। गौरव मुझसे कहने लगे, तुम मेरी भाभी के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? वह हर वक्त मुझसे तुम्हारी शिकायत करती रहती है। मैं उनकी बातें सुनकर चौंक गई थी, क्योंकि मैंने कभी उनके साथ बुरा सुलूक नहीं किया था। मैं तो दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। मैंने अपने पति को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर मैंने उनके सिर पर हाथ रखकर उनकी कसम खाई और उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैंने भाभी का हमेशा ख्याल रखा है। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अपने पति को मनाना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने अपनी जेठानी की बहुत सेवा की थी, मगर वह उल्टा मेरी शिकायत कर रही थी। अब मुझे एहसास हो गया था कि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो बदले में पहले हमें बुराई मिलती है। अब जब मुझे अपनी जेठानी के कमरे से किसी मर्द की आवाज आई थी तो मुझे लगा था कि मैं इस औरत का सच सामने लाकर ही रहूंगी। आज से पहले मुझे इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन अब मुझे अपनी जेठानी से बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी पर उनकी वजह से ग्रहण लग चुका था। गौरव हर वक्त अपनी भाभी की चिंता में लगे रहते थे। मैं तो जैसे उनके घर की नौकरानी बनकर रह गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जेठानी की असलियत खुद जानकर रहूंगी और अपने पति की आंखों पर बंधी पट्टी उतार दूंगी। मैंने अपने आंसू पोंछ लिए और सोने के लिए लेट गई थी। सुबह जब मेरे पति ऑफिस जाने के लिए उठे तो उनका मूड नॉर्मल था। मैंने भी अपने मूड को नॉर्मल रखा। रोज की तरह मैं अपने कामों में बिजी हो गई थी। तभी अचानक से मेरी जेठानी मेरे पास आई और मुझे घूरते हुए कहने लगी, परसों रात तुम मेरे कमरे में क्या लेने आई थी? मैं भी उनकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, कल रात मुझे आपके कमरे से किसी आदमी के बोलने की आवाज आ रही थी। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि घर में ना जाने कोई चोर ही ना घुस आया हो, इसलिए मैं गौरव को लेकर आपके कमरे की तरफ आई थी। भाभी कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के कमरे में ऐसे ताक झांक करते हुए? मैं कमरे में थी तो कमरे में चोर नहीं आएगा। लगता है तुम्हारे दिलो दिमाग में ही चोर घुस आया है। इस चोर को मैं तुम्हारे दिल से कैसे निकालूंगी? लेकिन मेरे पास एक रास्ता है। तुम्हें तुम्हारे पति से डिवोर्स दिलवाकर इस घर से निकाल दूंगी। अगर मैंने गौरव से कह दिया कि वह तुम्हें डिवोर्स देकर इस घर से निकाल दे तो वह मेरे एक बार कहने पर ही तुम्हें इस घर से निकाल देगा और सोचने तक का टाइम नहीं लेगा। तुम्हारे हाथ में डिवोर्स के पेपर देकर तुम्हें घर से चलता करेगा। मन तो कर रहा था कि मैं भी उन्हें धक्का दे दूं और इस घर से निकाल दूं,
लेकिन भगवान के नाम पर मैंने उनकी बात सुनने का फैसला कर लिया था। मैंने भी गौरव को रोक दिया था और वह आदमी सोफे पर बैठ गया था। वह काफी जख्मी हालत में हो गया था क्योंकि मेरे पति ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था। मैंने भाभी से कहा, कहो आप क्या कहना चाहती हो? और गौरव से कहने लगी, एक बार भाभी की बात सुन लो। भाभी ने बताया कि उनका अफेयर 3 साल से इस आदमी के साथ चल रहा है। जब उनके पति की मौत हो गई थी उसके बाद से ही इस आदमी ने उनको प्रपोज किया था। भाभी ने बताया कि इसका नाम विपुल है और यह मुझे शादी से पहले से ही पसंद करता था। जब इसे पता चला कि तुम्हारे भैया की मौत हो चुकी है तब से यह मुझे और भी ज्यादा पसंद करने लगा था और मुझसे दोबारा शादी करना चाहता था। विपुल की बहन मेरे भाई की पत्नी है और अपनी शादी से पहले मैंने विपुल की बहन को बहुत ज्यादा तंग किया था। मेरा भाई, जो मेरी भाभी का छोटा भाई है, मेरे भड़काने पर अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटता था। मेरी भाभी हर तरह से बहुत अच्छी, समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, इसलिए मैंने उसका रिश्ता अपने भाई से तय कर दिया था। पारुल भाभी रो रो कर अपनी कहानी सुना रही थीं। उन्होंने बताया, मेरे मायके में सिर्फ मेरे भैया और भाभी ही रहते थे। मेरे माता पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। मेरा एक छोटा भाई था जो मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब से उसका चक्कर विपुल की बहन से चल गया तब से वह मुझ पर ध्यान देना भूल गया। उसी समय से मुझे अपनी भाभी यानी विपुल की बहन से नफरत हो गई थी, इसलिए मैंने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और उसकी छोटी छोटी शिकायतें अपने भाई से लगाती रहती थी। मेरा भाई मेरे कहने पर बहुत चलता था, इसलिए मैंने अपनी भाभी को अपने भाई से तलाक दिलवा कर अपने मायके के घर से निकलवा दिया। इसके बाद मेरी शादी हो गई और मेरा इरादा था कि मैं घर पर अकेली राज करना चाहती थी, लेकिन मेरे भाग्य में ऐसा मुमकिन नहीं था। मेरे पति शादी के 8 महीने बाद ही मुझे छोड़कर चले गए। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और घर पर अकेली ही राज करना चाहती थी, लेकिन लोगों का कहना था कि मुझे अपने देवर की शादी करानी चाहिए। इसलिए दुनिया वालों की बातों में आकर मैंने अपने देवर के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया और फिर तुम इस घर में आ गई। मैं हमेशा ही गौरव से तुम्हारी शिकायत करती थी कि वह तुम्हारे नखरे ना उठाया करे और कहती थी कि तुम मेरे साथ उसके ऑफिस जाने के बाद बहुत बुरा सलूक करती हो। मैं घर में अपना हक जमाने के लिए तुम्हें नीचा दिखाना चाहती थी। विपुल ने मुझे बताया कि जब से उसकी बहन की शादी हुई थी तब से ही वह मुझे पसंद करता था और मुझसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन उसने कभी मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। जब उसे पता चल गया कि मेरा पति मर चुका है तब उसने मुझसे मिलना जुलना शुरू कर दिया। मेरी भाभी यानी विपुल की बहन तलाक लेकर मेरे भाई से जा चुकी थी। मेरे भाई ने उसे मेरे कहने पर निकाल दिया था और मेरी शादी यहां हो गई थी। उसके बाद मेरा पति मर गया और तुम घर में आ गई। बाद में मुझे विपुल की मोहब्बत का एहसास हुआ और मुझे यह भी समझ में आया कि मुझे उसकी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मुझे पहले पता होता कि वह मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं उसकी बहन के साथ कभी बुरा नहीं करती और खुशी खुशी विपुल के साथ अपना घर बसा लेती। लेकिन जब मुझे बाद में पता चला कि विपुल मुझसे मोहब्बत करता है तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि क्या किया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सच्चाई कभी भी गौरव के सामने आए। गौरव मुझे बहुत इज्जत देता था और मेरा बहुत कहना मानता था, इसलिए मैंने यहां भी वही तरीका अपनाया जो मैंने अपने भैया भाभी के साथ अपनाया था। मैंने तुम्हें निकालने की हर जतन की ताकि तुम तंग आकर इस घर से खुद ही निकल जाओ, लेकिन तुम बहुत धीर निकली। मेरा घर मेरी ही गलती की वजह से बिखर गया था। जब से गौरव ने तुमसे शादी की थी तभी से मेरे दिल में गौरव के लिए नफरत बढ़ चुकी थी। मैं इस घर में अपना राज जमाना चाहती थी, लेकिन गौरव तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता था कि मुझे अपनी इज्जत कम होती हुई नजर आने लगी। गौरव ने मुझे अपनी मां का दर्जा दे दिया था और मैं उससे नफरत करने लगी थी। मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी मोहब्बत पाकर ही रहूंगी। मैं विपुल से शादी करना चाहती थी और उसके साथ यहां से चली जाऊंगी। मैं तुम दोनों के खाने में भी
प्रेगनेंसी ना ठहरने की दवाई मिला दिया करती थी, ताकि अगर तुम्हारा बच्चा हो गया तो गौरव बच्चे से और ज्यादा प्यार करने लगेगा और मेरा ध्यान हटा लेगा, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। ज्यादातर विधवा औरतों की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि घर में मुझे मालकिन बनाकर रखा जाए और हर काम मेरी मर्जी के मुताबिक हो। यही वजह है कि अभी तक तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। काफी समय से विपुल मुझसे कह रहा था कि मैं उसके साथ भाग जाऊं। मेरी और विपुल की मुलाकातें बढ़ने लगी थीं। मैं अपने कमरे की खिड़की खोल दिया करती थी और विपुल खिड़की से मेरे कमरे में आ जाया करता था। हम दोनों रात में एक दूसरे से बातें किया करते थे। हमने शादी करने का इरादा कर लिया था। अब मैं विपुल के साथ घर छोड़कर जा रही थी। हम दोनों ही शांत थे। मेरी जेठानी ने मेरी जिंदगी में जहर घोलने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे अपनी जेठानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हम सब खामोश खड़े थे। तभी विपुल बोल पड़ा, पारुल, तुम्हें क्या लगता है? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करने का सिर्फ नाटक कर रहा था। मैं तुम्हें बहाने से भगा कर ले जाता और किसी सड़क के किनारे छोड़ देता। क्या मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी बहन के साथ कितना बुरा किया है? तुम्हारी वजह से मेरी बहन तलाकशुदा होकर घर में बैठी है और दिन रात खून के आंसू रोती रहती है। अपनी बहन को देख देख कर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तुम पर आता था। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ प्यार का ढोंग रचाया और तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। मुझे पता था कि तुम बहुत बड़ी लालची औरत हो। तुम हर घर में अपनी चलाना चाहती हो, इसलिए तुमने अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब यहां तुम अपने देवर की जिंदगी भी बर्बाद करने जा रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे इसी तरह बदला लूंगा। जब मैं तुम्हें यहां से लेकर भाग जाता तो सारे मोहल्ले में तुम्हारी बदनामी हो जाती और उसके बाद मैं तुम्हें नहीं अपनाता। तब तुम्हें पता चलता कि किसी को धोखा देना कैसा होता है। जिस तरह तुमने मेरी बहन को जलील किया था, उसी तरह मैं भी तुम्हें सारी दुनिया के सामने जलील करना चाहता था। लेकिन इससे पहले ही इन दोनों को हमारी सच्चाई के बारे में पता चल गया। तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं? यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं तो सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहता था, इसलिए तुम्हारे साथ प्यार का खेल खेल रहा था और रोज तुमसे मिलने यहां आता था। मैं कभी भी तुम जैसी औरत से शादी नहीं कर सकता, जो दूसरों का घर नहीं बसा सकती, वह खुद का घर भी नहीं बचा सकती। इतना कहकर विपुल आगे बढ़ गया था। पारुल भाभी विपुल के पीछे गेट तक चली गईं। वे बुरी तरह से विपुल के आगे पीछे रो रही थीं और कह रही थीं, प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैंने तुम्हारी बहन के साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन विपुल ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें धक्का देकर घर से निकल गया। उसके बाद गौरव ने भाभी का हाथ पकड़कर उनके कमरे में बंद कर दिया। वे हैरान थे कि उन्होंने अपनी भाभी को अपनी मां समान समझा था, लेकिन उनकी भाभी उनकी ही जिंदगी में जहर घोल रही थी। 3 दिन बाद मेरे पति ने पारुल भाभी की शादी एक 50 साल के आदमी के साथ करने का फैसला कर लिया था। भाभी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मेरे पति ने कहा, अब मेरे भैया इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए घर और जायदाद में आपका कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए आप इस घर में नहीं रह सकती। मैं आपको सड़कों पर बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकता। आप औरत हैं, इसलिए आपकी इज्जत कर रहा हूं। इस आदमी से शादी कर लेंगी तो आपका घर भी बस जाएगा, वरना मैं आपको मारकर घर से निकाल दूंगा। आपका अपना कोई नहीं है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़े। आपके लिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप शादी कर लें और अपना घर बसा लें। मेरी जेठानी मान गई थी, इसलिए उन्होंने शादी करना ही बेहतर समझा और चुपचाप उस 50 साल के आदमी के साथ शादी कर ली। गौरव ने उन्हें विदा करते समय कहा, आज के बाद हमारा जो भी रिश्ता था वह खत्म हो चुका है। अपना घर बसा लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर तुम वहां से वापस मेरे घर आ गई तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारे लिए कुछ भी बाकी नहीं है। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। भाभी रोते हुए अपने पति के साथ चली गई। भाभी के जाने के बाद मेरे पति ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी।
मैंने अपने पति को माफ कर दिया। अब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूं। कुछ समय बाद ही मैंने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। भाभी से हमारे सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। अब मैं अपने ससुराल में बहुत हंसी खुशी रह रही हूं। मेरी सारी जिंदगी खुशियों से भर गई है। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इंसान जैसा करता है वैसा ही अपनी जिंदगी में भुगतता भी है। ऐसा ही कुछ मेरी जेठानी ने भी किया था। विपुल उनसे सिर्फ बदला ले रहा था और उसका बदला पूरा होते ही उसने भाभी को छोड़ दिया था। अब शायद भाभी अपनी जिंदगी में खुश हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया वह बहुत गलत था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।